नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयंक रघुवंशी और मैं स्वागत करता हूं आपका पोएटिक वाइब्स बाय मयंक रघुवंशी में। तो आज मैं सुनाने वाला हूं आपको एक ऐसी बेहतरीन कहानी जो आपको इंस्पायर करेगी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था। इसी कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं, सारे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है, रिश्तेदारों का उसके यहाँ आना जाना लगा रहता है। इन्हीं बातों से वह परेशान था। वह इन्हीं बातों को सोच सोच कर और परेशान रहता था। इसी परेशानी के चलते वह अक्सर अपने बच्चों को डांट देता था और अक्सर अपनी पत्नी पर भी चिल्लाता रहता था। उनके बीच किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। और वो पहले से ही तनाव में था, तो उसने अपने बच्चे को डांट दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया और उसने देखा कि बेटा सो रहा है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी उठाकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकता में उसने वह पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये शुरू में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर इनके बाद स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाई को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वे शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वे मुझे बीमारियों से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह बजने वाली उस अलार्म वाली घड़ी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो हर सुबह मुझे बताती है कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए टॉयस लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छा खाना खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त निशांत के पास पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें बार बार उसके दिमाग में घूम दे रही। खासकर उस आखिरी लाइन ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी। फिर वो व्यक्ति जरा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों को एक पन्ने पर लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। मैं उन व्यक्तियों से बहुत बेहतर हूँ जिनका परिवार ही नहीं है। मेरे यहाँ कोई ना कोई रिश्तेदार या मित्र आते जाते रहते हैं। इसका मतलब है मेरी समाज में एक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले दोस्त हैं। ये सब विचार आते ही वो आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ईश्वर, मैं तेरी महिमा को समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ करना। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई।
उसकी सारी चिंता, सारी परेशानी एकदम से जैसे खत्म हो गई। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस की और उसने सोते हुए बेटे को गोद में उठा लिया और गले से लगा लिया और अपने बेटे का और ईश्वर का धन्यवाद देने लगा। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मकता और नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं, तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन सभी समस्या परेशानियों को सकारात्मक नज़रिए से देखने लगेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी समस्या, सारे तनाव एकदम से कम हो जाएंगे और बाद में ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए रास्ते दिखने लगेंगे। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सफलता की जड़ें हमारे मन में होती हैं। हम अपने मन से जीतते हैं और मन से हारते हैं। और यही बात भगवत गीता में भी लिखी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।